नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, सीटेट, टेट, आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली। साथियों, इसमें आपके हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 20 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जो आपके मुगल काल और मुगल पीरियड से 1526 से लेकर 1857 तक। हम आज इसमें पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुगल पीरियड बहुत ही बड़ा है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से कई पार्ट्स में, लगभग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और आपके पूरा मुगल पीरियड आपका कहीं से भी आपको क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में मिलेगा, आपका कोई भी एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटेगा नहीं साथियों, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। आज हम लोग 55 क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और अपना जानेंगे आपकी कितनी यहाँ पे प्रिपरेशंस है। तो अपना स्कोर जरूर वीडियो क्लास में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा 55 क्वेश्चंस में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल वंश की साम्राज्य की नींव डाली? तो वो हराया था लोधी वंश को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी हो, अगर मेरी हिंदी बोलने से आपको डिस्टर्ब हो रहा तो अपने फ़ोन की वॉल्यूम को आप कम करके अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 और ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1527 और ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने प्रथम तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध और ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसके उपरांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी साथियों, तो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बड़ा इमामबाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद और ऑप्शन डी सिद्दी बसीर। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो अकबर ने निर्माण कराया था साथियों बुलंद दरवाजे को, फतेहपुर सीकरी में जो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी फिरोज शाह और ऑप्शन डी अब्दुल रसीद। तो आईन अकबरी किसके द्वारा साथियों लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी राजपूत और मुगल, ऑप्शन सी बाबर और इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी सिकंदर और आदिल शाह। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी साथियों? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी अहमदनगर और ऑप्शन डी बरार। तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की किसने प्रारंभ किया, यानी कि किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो वो प्रारंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल का महान संगीत नायक तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो अपने काल का महान संगीत नायक तानसेन किसके दरबार में थे? तो वो किसके दरबार में थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबार में थे। अगले प्रश्न पर आते क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी फारसी। तो मुगल राज्य की जो राजभाषा थी काल की वो क्या थी? वो फारसी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते क्वेश्चन नंबर 14, सभी साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से करिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। अच्छे ही क्वेश्चन है, आपको देखते हैं पूरा 55 क्वेश्चन तक आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए कितने बेनिफिशियल ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की समाप्ति करवाने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी जहांगीर। तो सती प्रथा की समाप्ति करवाने वाला मुगल जो बादशाह था, सम्राट था, वो कौन था? अकबर था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो वो पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध से, जो बाबर ने जीता था। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो किसके शासनकाल में थी साथियों? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अब्दुल नबी खां और ऑप्शन डी बीरबल। तो निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने, आईने अकबरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा भी जाए तो क्या लिखी थी? आईने अकबरी। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत वर्णन अपनी दैनिकी में किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसने किया था साथियों? तो वो मुगल बादशाह था बाबर, जिसने प्राणी जगत ऋतुओं को फलों का विस्तृत अपनी दैनिकी में किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, शेर शाह की महानता का स्रोत क्या है, या कैसे जानते हैं कि वो महान थे? ऑप्शन ए सीमाओं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार और ऑप्शन डी धार्मिक सहिष्णुता। तो शेर शाह की महानता का स्रोत क्या है साथियों? तो उन्होंने क्या किया था? प्रशासनिक सुधार किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मुमताज़ महल, ऑप्शन सी जहां आरा बेगम, ऑप्शन डी रोशन आरा बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था किसने साथियों? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इकबालनामा, ऑप्शन बी रज़्मनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा और ऑप्शन डी सकूनत उल औलिया। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है कि महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया, तो वो उसको किया गया है रज़्मनामा के नाम से। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, रज़्मनामा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी रफूद्दौला, ऑप्शन सी शाहजहां द्वितीय और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, किसने गिराया था? मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो यहाँ पे
इस ऑप्शन में आपको क्या है, यानी बहादुर शाह जफर जिनको कहते थे, बहादुर शाह द्वितीय भी कहते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जय सिंह और ऑप्शन डी बिहारीमल। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी कि मतलब किसने ये भू राजस्व सुधार किए थे? तो वो किए थे टोडरमल जी ने। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी दीवाने आम, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का यानी पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बीजू बावरा किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा जिसको कहते हैं, किसके शासनकाल में थे? तो वो थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अकबर। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके शासनकाल से? तो वो अकबर के शासनकाल के समय में थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के प्रथम युद्ध में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खानवा के युद्ध में ही जब उसने जीता था तो उसने जिहाद का नारा दिया और साथ ही साथ यानी तमगा नामक जो कर था वो समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। कभी कभी पूछ लिया भी जाता था कि गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की? तो खानवा के युद्ध जीतने के बाद। इस क्वेश्चन से कम 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और इसको याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बाबरनामा नामक अपनी आत्मकथा बाबर ने किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए फारसी में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी तुर्की में, ऑप्शन डी अरबी में। तो बाबरनामा नामक आत्मकथा बाबर ने किस भाषा में लिखी थी? तो वो लिखी थी साथियों तुर्की में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए फरगाना, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी तुर्किस्तान और ऑप्शन डी पंजाब। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो था साथियों फरगाना का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फरगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, उसके बाद ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ऑप्शन सी मेवाड़ का शासक राणा सांगा और ऑप्शन डी चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा किसने नहीं बुलाया था, आमंत्रित नहीं दिया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी का शासन मेदिनी राय ने नहीं दिया, बाकी सभी ने आमंत्रण दिया था कि आओ यहाँ पे भारत में आकर आक्रमण करो। 31 इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सर्वाधिक निर्णायक जो युद्ध था तो वो कौन सा था साथियों? वो खानवा का युद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है साथियों, मैच करना है आपको। यहाँ पे आपके यानी कि सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं और दूसरी में यानी किस शासक को हराया था उसमें, तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में, ये तो ऑप्शन ए का फर्स्ट हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ किया था और उसके बाद चंदेरी का युद्ध किया था मेदिनी राय के साथ, थर्ड, और घाघरा का युद्ध किया था अफगानों के विरुद्ध किया था, तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आप लोग कुछ भूल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, मोटिवेशन मिलता है कि मेरी मेहनत आपके लिए काम आ रही है।
क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। क्वेश्चंस मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में करने पड़ते हैं, तो बहुत मेहनत पड़ती है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ ही साथ चैनल में साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जीएस की सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लासेस आपकी 20 है, 19 क्लास तक आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको सारे हिस्ट्री के शुरू से टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जीएस के सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बारी बारी से एक एक टॉपिक आप क्लियर करते चलिए, बुक से पढ़ते जाइए और यहाँ से प्रैक्टिस करते जाइए। आपको बेस्ट आपका स्कोर आएगा एग्जाम से, ये मेरी गारंटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसने स्थानांतरित किया था? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो किया था शाहजहां ने। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 35, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बैरम खां। तो अकबर के युवावस्था में इसका संरक्षक था, ये एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी एग्जाम्स में आया हुआ है, लेकिन आया है ये मुझे अच्छे से याद है। तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो ये था बैरम खां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, यानी युद्ध नहीं किया था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कन्नौज। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कहाँ पर नहीं की थी? कन्नौज में उसने युद्ध नहीं लड़ा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो वो की थी बाबर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बाबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूं नामा, ऑप्शन सी बादशाह नामा और ऑप्शन डी तुज ए बाबरी बाबरनामा। तो और ये जो पहले की आपकी तीनों हैं वो तो दूसरे के द्वारा लिखी गई, लेकिन जो तुज़ ए बाबरी है बाबरनामा वो स्वयं बाबर ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये कृति एक तरफ लिखी है, दूसरी तरफ लेखक, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, बी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, बिल्कुल। तुज़े के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है, और शाहजहांनामा मोहम्मद साले ने लिखी है, लेकिन जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं ने नहीं लिखी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया था गुलबदन बेगम, तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, किसने दी थी नहीं थी साथियों, यहाँ पे किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी राजा भगवान दास, ऑप्शन सी बनमाली दास, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी या किसको दी गई थी? तो ये है आपका महेश दास को बीरबल कहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, औरंगजेब ने ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि? ऑप्शन ए उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, ऑप्शन बी राजकोष उपलब्ध नहीं था, ऑप्शन सी वह मितव्ययी था, और ऑप्शन डी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब ने ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसको अपने शासनकाल में ज़्यादातर युद्ध में ही समय गंवाना पड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो हुआ था औरंगजेब का। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 43, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? ऑप्शन ए कोलकाता व मुंबई को, ऑप्शन बी दिल्ली व चेन्नई को, ऑप्शन सी कोलकाता व अमृतसर को, और ऑप्शन डी लुधियाना व तिरुपति को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है साथियों कोलकाता व अमृतसर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी लाहौर। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया साथियों, खासकर पुलिस के कुछ एग्जाम्स में तो बहुत ही बार पूछा गया। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साथियों सासाराम, बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कालनौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सीकरी। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था साथियों? तो कलनौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी जहांगीर के, ऑप्शन सी शाहजहां के और ऑप्शन डी अकबर के। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो वो समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन ए सिसोदिया वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश और ऑप्शन डी चंदेल वंश। तो किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, घुटने नहीं टेके थे? तो वो था सिसोदिया वंश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 49, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां और ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसे आलमगीर कहा जाता था साथियों? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम यानी जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद खां, ऑप्शन सी अबू समद और ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अकबर ने नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो कहाँ से प्रवेश किया था बाबर ने पहली बार पश्चिम की ओर से? तो वो प्रवेश किया था उसने पंजाब से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 52, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1605 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1660 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, जो महाराणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे उनके मध्य में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 53, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी दारा सिको, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी अकबर। तो फैजी निम्नलिखित से किसके दरबार में रहता था? तो वो रहता था साथियों अकबर के। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो वो की थी शेर शाह के समय में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपके 54 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो आपका स्कोर कितना रहा एग्जाम में? इस प्रैक्टिस सेट में अपना जरूर स्कोर बताएं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे और अपने एग्जाम्स में आप बेस्ट स्कोर करें। आज के आते हैं अंतिम प्रश्न पर, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने चौसा की लड़ाई यानी 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था साथियों? तो पराजित किया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये आपके 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम बेस्ड और रिलेवेंट थे, जो आपके किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करें, चाहे सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको 100% क्वेश्चंस ऐसे ही हूबहू देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मुगल पीरियड से मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये आपकी फर्स्ट मुगल पीरियड की क्लास थी, 2-3 क्लासेस में और लेके आऊँगा, पूरा मुगल पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री मैं शुरू करूँगा। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।